ऐसा जी। सुभान अल्लाह। ला जाओ उन्हें दिखाई रे दोस्तों, देहातों में रहने वाले पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो जब पाकिस्तान छुट्टी आते हैं तो उनके बजट का एक हिस्सा मुख्तस होता है उसके दोस्तों के लिए या उसकी अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। अब अपनी एंटरटेनमेंट में कुछ भी हो सकता है, चाहे तो फुटबॉल, कबड्डी, दौड़, बैलगाड़ी या क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो, या दोस्तों की दावतें, या सैर व सेहत का प्रोग्राम। हमारा बचपन का दोस्त वहाब रिसेंटली ही केम बैक फ्रॉम सऊदीया, तो आज की दावत उसकी तरफ है। सब दोस्त डेरे पे इकट्ठे हो रहे हैं। डेरा कहते हैं जो देहातों से बाहर लोगों ने अपनी ज़मीनों पे घर या कोई 1-2 कमरे बनाए हों जहाँ पर उनके माल मवेशी भी हों, और ज़मीनों की देखभाल के लिए घर के कुछ अफराद वहीं पे मुकीम होते हैं। तो अमूमन तो हम दोस्तों का जो फारिग वक्त होता है दिन का, वैसे डेरे पे ही गुज़रता है, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग होगा आम रवायती दिन से। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि उन डेरों पे माहौल, वहाँ का रहन सहन कैसा है, और एक हेल्दी और ऑर्गेनिक लाइफ जो है आज के दौर में भी वो लोग कैसे जी रहे हैं। हमारे स्पेशल कसाई को हम एक रात पहले ही ऑर्डर दे चुके थे कि सुबह 5 किलो का पीस साइड पे कर दे, क्योंकि हम सिर्फ 10 ही तो दोस्त थे। सुबह दुकान पे पहुँचे, गोश्त कटवाया और हमने डेरे की राह ली। और हमारा आज का स्पेशल कुक हमारे पहुँचने से पहले ही चार्ज संभाल चुका था। आए जी, आपको अपने डेरे का विज़िट करवाते हैं। ये बच्चे यहाँ पे लूडो खेलने में मसरूफ़ हैं। ਕਿਹੜੀ ਪੀਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਸਿਗਰਟ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪੀਣਾ। ठीक है, कितने दी होगी? और यहाँ पे आपको सलाद का इंतज़ाम करने के लिए सब्ज़ी की दुकान पे नहीं बल्कि डेरे से पिछली क्यारी में जाना पड़ता है। मुन्ना यहाँ पे बाकी चीज़ें तैयार करने में मसरूफ़ था, तो हमने भी अपनी हेल्पिंग नेचर के ज़ेर ताब आते हुए सोचा कि चलो गोश्त हम धो देते हैं, क्योंकि अगर हम ना भी सोचते तो कहना इन्होंने हमें ही था। गोश्त धो लेने के बाद हमारा काम हो चुका था पूरा, और अब बारी थी कि हमारा आज का स्पेशल कुक मुन्ना अपने हाथों का जादू बिखेरे। ये मंज़र काफ़ी है किसी भी इंसान की भूख चमका देने के लिए, और जिनकी हर वक्त ही चमकी रहती हो उनकी हालत का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि यहाँ पे चूल्हे की सहूलत मौजूद नहीं थी। हम ईंटों का चूल्हा बनाते थे यहाँ पे, लेकिन अल्लाह सेहत दे हमारी ताई को, जिनका ये डेरा है, उन्होंने ऐसा खूबसूरत चूल्हा बना के दिया है कि जिसे देख के ही दिल करता है कि इस पे कुछ ना कुछ बनाया जाए। गोश्त ऊपर रखे आधा घंटा हो चुका था और कुछ दोस्तों की आमद अभी बाकी थी, तो हमने सोचा तब तक आपको डेरे की सैर करवाते हैं। ताश वाले बंदों को बस एक चादर की जगह चाहिए और ये शुरू हो जाते हैं। हेलो। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा बछड़ा, पर थोड़ा डर रहा है मुझसे। दोस्तों, ये देहातों से बाहर इस तरह के डेरे बने होते हैं। ये साथ ही इनकी ज़मीनें हैं और ये माल मवेशी यहीं पे बंधा हुआ है। यही ज़रिया माश है इनका, और साथ खेती बाड़ी है। तो घर के कुछ अफराद मुस्तकिल तौर पे यहाँ पर भी रिहाइश पजीर हैं, ताकि इस माल मवेशी की हिफाजत भी हो सके और अपनी फसलों के पास रह सकें। प्योर, हेल्दी, ऑर्गेनिक और सेहत बख्श ज़िंदगी है जी ये। गोश्त अभी बन रहा है जी, और हम जा रहे हैं तब तक कुछ माल्टे और किन्नू तोड़ने, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टार्टर होना चाहिए खाने से पहले, एंड सिट्रस फूड इज़ द बेस्ट स्टार्टर।
ये जी स्टार्टर होगा हमारा खाने से पहले। भूख लगने के लिए ज़रूरी है जी। बिल्कुल, और जिन्हें पहले बहुत लगती है उन्हें और लग जाएगी इससे। माशाल्लाह जी फल तैयार हो चुका है। अगले 3-4 महीने हमारा मुफ्ता यहीं से लगेगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ला जाओ। हम माल्टे तोड़कर वापस आए तो पता चला कि आज बेलना भी चलेगा। अंधा क्या मांगे दो आंखें। ताज़ा गन्ने के रस में आप एक माल्टा निचोड़ दें तो इससे ज़्यादा नेकी क्या होगी आपके मैदे के साथ। एक अरसे तक हमने जो गन्ने की रस पी है उसमें 2 बैल जुड़े होते थे बेलने के साथ, लेकिन अब उसकी जगह इस इंजन ने ले ली है। माशाल्लाह जी। लो जी ताज़ा गन्ने दा रस दे विच ताज़े किन्नू। और पाना बस गाना 6 गल्ला गाना आया भरावा। बहुत लगी है। ये केड़ा काम है। मुन्ने ने भुनाई शुरू कर दी थी। एक तरफ हमारा गोश्त क्लाइमेक्स पे था तो दूसरी तरफ हमारी लूडो की गेम। मारी नहीं दाने चाहिए 6 भी तो 4 किधर गया। 4 ना चक्की ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਖਾ। ਓਏ ਫੇਰ ਕੱਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਦਾਦਾ ਬੰਦਾ। ना हाँ बनेगा भी बनेगा। दो मिनट इदा करके ना आप रातां ही धो ला। ये जी रूफ टॉप व्यू। सर्दियों की दोपहर में सनबाथ लेना हो या गर्मियों की रातों में ठंडी हवा में सोने का मज़ा। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस विद अ परफेक्ट व्यू। गंदम की काश्त, कमाद की फसल, पीली सरसों और जगह जगह लगे गुड़ के बेलने। सर्दियों में देहातों का मंज़र काबिल दीद होता है। ये आपके सामने गुड़ तैयार करने वाली कढ़ाई है और वो सामने फसलों में अपनी खुराक का इंतज़ाम करती देसी मुर्गियाँ। व्हाट एल्स यू नीड फॉर अ हेल्दी लाइफ। सालन तैयार होने में सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे और हमारी लूडो की गेम ख़त्म होने में सिर्फ चंद दाने। रोकनी भी नहीं ना हैगी। आप ਹੁਣ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਦ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ। ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਪੀਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ। देख तरी छड़ी उस्ताद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कड़छा मारी जरा ओए। दिने दिने तेनू खाण नू कुछ है साढ़े शरीर नू भाई मुन्ने देर पा गया भाई। क्या गया तो लायक ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ आ जा। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। मसाला जा सेट ਸੁਫਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ चल एक पा गोश्त दी यार गोश्त दी सेट गोश्त ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹੱਥ 'ਚ चल बाकी फिर आंदा ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾ। पहला उस्ताद माशाल्लाह जी मीट फुल टेंडर था और जायका भी इंतहाई लाजवाब।
ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਨਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਆਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਲਊਂ ਚਲੋ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਆਪ ਰਖਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਖਾਇਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਮ ਸਭ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਮਾਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੋ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਗਈ मज़ेदार खाना, दोस्तों की महफ़िल और एक खूबसूरत दिन अधूरा है चाय के बिना। और चाय खालिस दूध और गुड़ वाली हो और बंद लकड़ियों पे रही हो तो क्या बात है। इस मज़ेदार और पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद अब चाय का इंतज़ार हो रहा था और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो चुका था। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से लेकर आर्मी चीफ़ की तकर्री तक कौन सी सियासी जमात गद्दार है और कौन सी मुल्क की बका की ज़ामिन, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है और क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। हत्ता कि हर मसले का हल आपको यहाँ पर मिलेगा। एक से बढ़कर एक तज्ज़िया निगार और आलमी मसाइल पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन आपको ऐसी महफ़िलों में नज़र आएंगे। भले हमारी तरह अपने घर में ही ना कोई सुनता हो, लेकिन यकीन कीजिए यही इकट्ठे मिल बैठना, यही महफ़िलें, यही इकट्ठे खाना पीना देहातों का ख़ासा है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको तरोताज़ा, सेहतमंद और सदा जवान रखती हैं। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲਿਖੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪਈ ਨੂਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਫੁੱਲ ਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਰਮੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਮੀਤ ਨਾ ਤਾਂ ਵਫਾ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਾ ਰੋਣ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ